इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और शोएब शाहीन समेत 30 अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक शुरका ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पुलिस के साथ हाथापाई की। रैली में शरंगेज तकरीर भी की गई। इजाजत के बगैर रैली निकाल कर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं, उस तरफ ले चलते हैं। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक चीफ जस्टिस इस तरफ, दूसरे उस तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का काम भूलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदलिया की तारीख पर फख्र नहीं, इसका दिफा भी नहीं करना चाहता। आइन में लिखा है अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जजेस ना लगाएं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे उठाकर बाहर फेंकें। करप्शन का मुकम्मल खात्मा करें। ये बात दुरुस्त है कि हमारा सिस्टम सुस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लाएंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। जजेस के भर्तियों के तरीक़ाकार पर भी नज़रसानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावुज़ कर गई। जेलों में कैद अफराद की 3,353 अपीलें फैसलों की मुंतज़िर। फौजदारी मुकदमों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की तादाद 31,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता साल मार्च में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 52,481 थी। सुप्रीम कोर्ट का पूरे मुल्क से तजावुजात के खात्मे का हुक्म। तजावुजात हटाने के लिए अखराजात कब्जा करने वालों से वसूल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन में तजावुजात खत्म करने की मोहलत। कहा, बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का अख्तियार किसी के पास नहीं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। बताया गया दहशतगर्द हमलों के बायस रुकावटें खड़ी की गई। ये सोच परवान चढ़ी कि इमारतों के अतराफ ओपन स्पेस या गार्डन पर भी इनका हक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबाए कौम के बाजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। फौज से मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी का दावा। कहा, आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से मुज़ाकरात चाहते हैं। उमर अयूब का शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरे से गुरेज। सहाफ़ी को जवाब दिया, उनका बयान है, उन्हीं से पूछें। अली अमीन गंडापुर बोले, शहरियार आफरीदी ने जो बयान दिया उनका कोई राब्ता होगा, जवाब वही दे सकते हैं। वज़ीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम। बोले, एहतजाज से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार बानी पीटीआई का है। वो जो भी हुक्म देंगे हम तैयार हैं। बानी पीटीआई की आदत है, एक हाथ गिरेबान दूसरा पांव पर होता है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी के तंजियावार। कहा, चढ़ाई की बातें और हुकूमत एक साथ नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर को अपना बयान वापस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, बानी पीटीआई मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये सहूलत मयसर नहीं है। 9 मई करीब आ रहा है। शायद पीटीआई एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वजीर आला ऐसे बयानात देंगे तो उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने बताया, तमाम मुल्जिमान से राजीनामा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 25 मई तक मौखर। अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में उमर अयूब, फैसल जावेद, शिबली फराज, अली अमीन और दीगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। कारी सरकार में मुदाखलत का केस, सरबरा पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समाअत तक मुअत्तल। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया महमूद अचकजई की जानिब से वारंट की अदम तामील हुई। क्वेटा की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत 31 मई को मुकर्रर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। इतवार और पीर को रियाज में आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वजीर खारजा और वजीर खजाना समेत आला सतह वफ़द भी वजीर आजम के हमरा होगा। दौरे में तिजारत और सरमायाकारी के इक़दामात से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरमायाकारी के नए फ्रेमवर्क, सप्लाई चेन की तंजीमें नौ और तवानाई से मुतालिक उमूर पर बात होगी। जस्टिस बाबर सत्तार, बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पैमरा, पीटीए, एफआई और आईबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्तें दायर कर दी। मुअक्कफ अपनाया। इसी नौयत के दूसरे केस में एक और बेंच फैसला कर चुका है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माजरत कर ले। इस नौयत की दरखास्त पर फैसला देने वाला बेंच ही इस केस की बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाए। के कई शहरों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, नारोवाल, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कई एकड़ पर फैली फसलें मुतासिर। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जा भाग। खानपुर में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मानसहरा, बटग्राम, लोयरदीर और मालाकंड में भी बारिश। सक्खर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चागी, नोशकी और डेरा बुगटी में कई इलाके जेरे आब आ गए। पीडीएमए के मुताबिक रवा माह सूबे में 21 अफराद जान से गए। भारतीय शहरी ने पाकिस्तानी लड़की को दिल देकर दिल जीत लिए। कराची की रिहायशी आयशा भारतीय शहर चेन्नई इलाज के लिए गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल के वॉल में लीकेज की वजह से आयशा के दिल का ट्रांसप्लांट होना था, जिस पर 35 लाख रुपए का खर्च बताया गया, जिसे अस्पताल और चेन्नई में कायम ट्रस्ट ने बर्दाश्त किया। आयशा को दिल का अतिया दिल्ली के रिहायशी 69 साल एक शख्स ने दिया, जो दिमागी तौर पर मुर्दा था। लियारी गैंग वॉर के कारिंदों का कलाकोट थाने पर हमले का केस। 12 साल बाद भी प्रोसिक्यूशन गैंग वॉर के कमांडर मुल्ला निसार पर जुर्म साबित करने में नाकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ला निसार को बरी कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर पीएचएफ तस्दीक कर दी। वजीर आजम के नामजद तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। पीएसबी ने खत हॉकी फेडरेशन हुकाम के हवाले कर दिया। जराए का कहना है सेक्रेटरी पीएचएफ राना मुजाहिद ने खत और दूसरे शवाहिद एफआईएच को भेज दिए। आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले एफआईएच हकीकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। मुनाफा बख्श 5 पार कंपनीज की निष्कारी का प्लान तैयार कर लिया गया। लेस्को, फेस्को, आइस्को, मैपको और गैपको शामिल। पहले मरहले में कंपनीज के नए बोर्ड की तश्कील का फैसला। 12 रुकनी हाई पावर बोर्ड की हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। पावर डिवीजन ने एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक क्वेटा में चीनी सबसे महंगी 158 रुपए में दस्तयाब। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 150 रुपए। फैसलाबाद और सक्खर में एक हफ्ते में चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी हुई। गजा में इस्राईली फौज की बमबारी, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से 35 और अशफा अस्पताल के सहन से इज्तिमाई कब्र से 30 फलस्तीनियों की लाशें।
बरामद। हमास को जंगबंदी के लिए इस्राएली तजावीज़ मौसूल। तर्जुमान हमास का कहना है सीनियर हुकाम तजावीज़ का जायजा लेकर इसराइल को अपनी शराइत से आगाह करेंगे। बातचीत के नए दौर के लिए हमास को वफ्द मिस्र से इसराइल रवाना हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे की हामी भर ली। सदर जो बाइडन का कहना है ट्रंप से मुबाहिसा करके खुशी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडन को दावत देते हुए कहा था वो मुबाहिसा करना चाहे तो जहां कहें वहीं मुबाहिसे का इनेकाद कर लेते हैं।